दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात शेयर करने जा रहा हूँ जो आपको अपनी लाइफ में एक प्रेरणा का काम करेगा। जिसमें कि बहुत सारे लोग अपने आम जीवन में आप देखते होंगे कि जिनका जैसे कोई काम अगर वो कर रहे हैं और बाई चांस उस काम में कोई बाधा आ जाती है तो हार मान जाते हैं, सोचते हैं कि अरे अब हमसे क्या होगा, अब हम अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। तो इसी के संदर्भ में मैं आपको एक अपना अनुभव शेयर करने जा रहा हूँ। हमारे यहाँ बनारस में दो मित्र हैं। एक हैं मदन मोहन तिवारी जी और दूसरे हैं अ, रमेश मिश्रा जी। तो ये दोनों लोगों ने जो है, ये इनमें रमेश मिश्रा जी जो है बनारस के एक माने जाने स्कूल में ऑफिशियल वर्क करते थे। और वहाँ पर क्या हुआ कि लॉकडाउन में जो है इन लोगों को पेमेंट वगैरह देने में जो है स्कूल वाले बहुत आनाकानी किए, जिससे इन्होंने डिसाइड किया कि भैया अब हम यहाँ जॉब नहीं करेंगे। जबकि उस स्कूल में ये हमको जहाँ तक अनुभव है लगभग 10 सालों से जुड़े हुए थे। तो सडनली देखिए, ये कोरोना महामारी के समय में इतना बड़ा इनको झटका लगा, तो इन्होंने सोचा कि भाई अब क्या किया जाए। तो इन्होंने एक दिमाग लगाया कि क्यों ना कॉमर्शियल खेती की जाए। जैसे आजकल हमारे किसान भाई हैं तो वो केवल गेहूँ, धान और साथ में जो है दालों का उत्पादन करते हैं। तो इन्होंने जो है दिमाग लगाया कि क्यों ना हम लोग जो है कुछ कॉमर्शियल खेती की जाए। तो इन लोगों ने क्या किया कि स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए बारे में सोचा। तो हमारे पास अमरा खैरा में एक हम लोगों का एग्रीकल्चर ज़मीन था, तो हमसे आके इन लोगों ने बात किया कि भाई अगर आप चाहें तो ये दे दें तो हम जो है इसमें खेती करेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया कि लीज पर उन लोगों को अपना जो है लैंड दे दिया। और आप समझें कि आज के डेट में इतना बढ़िया स्ट्रॉबेरी की ये लोग जो है खेती कर रहे हैं कि पूरे पूर्वांचल में इन लोगों के द्वारा सप्लाई हो रही है स्ट्रॉबेरी की। और प्रतिदिन कम से कम 100 से 150 लोग विजिट कर रहे हैं वहाँ पर, ये देखने के लिए कि भैया ये कैसे। जबकि आप सोचें कि जब हमने लोगों को बताया कि हमारे यहाँ स्ट्रॉबेरी की खेती होने जा रही है तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ, बोले कि अरे ये पहाड़ों पर होता है यार, यहाँ कैसे होगा। और असंभव को संभव इन लोगों ने करके दिखा दिया है। और बनारस के आज के डेट में जितने भी शॉपिंग मॉल वगैरह हैं वहाँ पर इनके स्ट्रॉबेरी की सप्लाई हो रही है। आसपास के किसान भी उनसे प्रेरणा लेकर के और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि भैया पढ़े लिखे लोग जो हैं अगर हार न माने, अगर दिमाग लगाएं तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और आज आप समझें कि स्कूल से इनकी जितनी अर्निंग नहीं होती थी उससे ज़्यादा अर्निंग आज के डेट में ये लोग जो है फार्मिंग से कर रहे हैं। तो अलग अलग न्यूज़ चैनल वाले आ रहे हैं, डेली वहाँ पर जो है इनका इंटरव्यू लेकर के जा रहे हैं। तो आज मैं आपको एबीपी गंगा का जो है इंटरव्यू दिखा रहा हूँ। उन्होंने आया और पूरा जो है वहाँ का रिकॉर्डिंग किया और स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में इन लोगों ने बताया है। तो आप भी इसको देखें, इसको समझें, इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं। वहाँ इन दिनों स्ट्रॉबेरी की खेती की जा रही है जो सबके आकर्षण का केंद्र है। लोग इस उन्नत और स्मार्ट खेती से प्रेरित हो रहे हैं और खुद भी इससे जुड़ने की जानकारी ले रहे हैं। दो मित्रों की इस मुहिम ने काशी की खेती को नया रूप दिया है। सिर पर किसानी की पुरातन पगड़ी, लेकिन अंदाज बिल्कुल नया। जी हाँ, ये आज के दौर के किसान रमेश मिश्र हैं, जिन्होंने वो कर दिखाया है जो सबके लिए एक मिसाल बन गया है। लॉकडाउन के दौरान रमेश की प्राइवेट नौकरी छूटी तो रमेश ने खेती से जुड़ने की ठानी, लेकिन सामने तमाम समस्याएं थी। उस मुश्किल वक्त में रमेश को अपने दोस्त मदन का साथ मिला और उन्होंने पुणे से स्मार्ट खेती की ट्रेनिंग ली, जिसके बाद रमेश की कई मुश्किलें आसान हो गई। इसके बाद रमेश ने अपने दोस्त के साथ मिलकर 1 एकड़ खेत किराए पर लिया और स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू कर दी। थोड़े ही दिनों की मेहनत के बाद आज रमेश का खेत स्ट्रॉबेरी से लहलहा रहा है और दोनों इसे लेकर बेहद उत्साहित हैं। अलग हमने सोचा कि हमने देखा, हम गए पहले पूना महाराष्ट्र देखे, वहाँ की यील्ड देखी, हमें लगा कि पूर्वांचल में ये चीज़ नहीं होती है और ये स्वास्थ्य के लिए भी इसमें बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स हैं जो एक ही फ्रूट में मिल जाते हैं, ऐसा बहुत कम होता है। तो ये देख के हमने सोचा कि अब नौकरी भी हमने छोड़ दी है तो कुछ नया अपना काम किया जाए।
यही सोच के बड़े भाई मदन भैया के साथ हमने ये काम शुरू किया। एक्चुअली स्ट्रॉबेरी की खेती पहाड़ी क्षेत्रों की खेती है, लेकिन हम लोगों ने स्ट्रॉबेरी इसलिए चुना कि स्ट्रॉबेरी फ़ायदेमंद खेती है, कॉमर्शियली हमको करना था। और स्ट्रॉबेरी में लागत अच्छी है लेकिन मुनाफा भी काफ़ी अच्छा है। आज की जरूरत स्मार्ट खेती है और स्मार्ट खेती के माध्यम से आज रमेश और उनके मित्र पूर्वांचल के लिए एक नजीर बन चुके हैं और आसपास के लोग इनसे खेती का हुनर सीख रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग देखने आए, ये लगा कि एक्सोटिक फ्रूट्स भी अपने यहाँ हो सकते हैं बनारस में।